इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मगन सुमिरी युगल तन। श्री हनुमान जी विभीषण दोनों लोगों की रोमावली खड़ी हो गई, रोमांच हो गया। क्या सुनकर? राम जी की कथा। महापुरुषों का चिंतन है, जीव की कैसी भी कथा हो व्यथा बना देती है, और भगवान की कोई भी कथा है जीव के थाक का समापन कर देती है। साहब, ये कथा जो थाक समाप्त करे सो कथा। भगवान की कथा, शिव जी की कथा, शक्ति की कथा, श्री हनुमान जी की कथा। हनुमान जी अपनी कथा नहीं सुनाते, भगवान की कथा सुनाते। क्यों? इसको विश्राम प्राप्त हो। राम जी की कथा विश्राम देती है। पायो परम विश्राम। कब? कथा सुनाकर। पायो परम, थकान बाबा ने नहीं लिखा। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। परम विश्राम, विश्रामदायक मारीच कहते हैं। विश्रामदायक, निर्वाणदायक, क्रोध जाकर भक्ति अब सही बस कर। प्रभु का नाम विश्राम देता, प्रभु का क्रोध भी विश्राम देता है। जीव की गति ही मुक्ति है, जीव की गति ही भक्ति है। हमारी जिधर गति हो, भगवान का दर्शन, भक्तों का दर्शन, वो सहजावस्था प्रदान कर देता है। मगन हो गए, आनंद में डूब गए। अब जब विभीषण जी को श्री हनुमान जी महाराज का परिचय हुआ और प्रेम बढ़ गया। परिचय होने से प्रेम निकट आ जाता है, दूरी मिट जाती है। इस बात को समझना चाहिए। स्वार्थ हमारा प्रेम घटा लेता है और त्याग हमारा प्रेम को बढ़ा देता है। परिवार में जिसका स्वार्थ आगे आया उसका प्रेम घटा। मैं अक्सर कथाओं में निवेदन करता हूं, रामचरित सुनकर, शिवचरित गुण कर त्याग वृत्ति वर्ण करो, त्याग करो। काहे का? सब कुछ का त्याग करो, भजन छोड़कर। कोई कहे महाराज आपने कहा सब त्याग करो, तो सबसे पहले मैंने पूजे का त्याग कर दिया, ले हो गया काम। है नहीं, संसार के व्यवहार में त्याग करो। पिता हो तो बच्चों के लिए त्याग, माँ तो त्याग की मूर्ति है, भाई हो तो भाई के लिए त्याग, सब सुखी हो। भक्त हो तो भक्तों के लिए त्याग। जो त्यागा है सनातन संस्कृति ने उसी की पूजा की है। कमाले बच्चे पूछ रहे थे कि पापा हरा कपड़ा किसका प्रतीक है, श्वेत किसका प्रतीक है, काला किसका प्रतीक है? तो आपस में बता भी रहे थे हमको तो वो सब ज्ञान नहीं रहता है। इतने में बिटिया बोली, अच्छा बोलो भगवा किसका प्रतीक है? तो राघव जी बोले त्याग का। बच्चे आपस में चर्चा, मैं तो बैठा सुनता रहता हूँ, आनंद लेता हूँ। बच्चे कह रहे थे कि वस्त्र का एक विचार है, ये जो भगवा वस्त्र है ये त्याग का प्रतीक है। हमारे देश में सनातन संस्कृति में हर वस्तु प्रतीक है। तुलसी जी तप की प्रतीक हैं। सती वृंदा जहां भगवान को जाकर धर्म रक्षा के लिए
उनके साथ लीला करना पड़ा, लीला करनी पड़ी। ऐसी तुलसी जी घर घर पूजी जाती है। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। त्याग, जिसके जीवन में त्याग है भैया, जिसके जीवन में तप है, उसी का वंदन है, उसी की पूजा है, घर घर पूजा है। बलकेश्वर भगवान महादेव स्वामी त्याग, अपना सुख त्याग कर भक्तों के लिए वैभव बना दिए। दानी को शंकर समनाही, विनय में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने पद गाया है। दानी को शंकर, अरे बावरो रावरो नाह भवानी। जिसको हम कंगला बनाते हैं उसको ही कुबेर बना देते हैं, अपने पास कुछ नहीं। इसलिए त्याग की मूर्ति भगवान शिव की घर घर पूजा है। आपके ध्यान में कोई देवता हो जिसके लिए सनातन संस्कृति में 1 महीना रहता है, भगवान शिव के अलावा कोई देवता नहीं है साहब। क्यों? त्याग के देवता हैं। जो त्यागेगा उसको घर भी पूजता है, समाज भी पूजता है, और जो लोभ रखता है उससे सब चिढ़ते हैं। इसलिए जीवन में त्याग का वर्ण करें, जीवन में त्याग का वर्ण करें, विषयों से संयम का वर्ण करें, वाणी में तप का वर्ण करें, संभार कर। दुनिया में जितने युद्ध हुए वाणी की देन है। बिना बोले काम चल जाए तो न बोलना ज्यादा अच्छा है, बोले कि न जाने कैसा निकले। श्री हनुमान जी महाराज आगे के प्रसंग में एक बड़ी अद्भुत बात कहे। मैंने आपको राम जी की कथा सुनाई, किसी महात्मा का चिंतन है, अद्भुत चिंतन है। अपना नाम बताया, हमारा नाम अच्छा नहीं है। प्रातःकाल जो हमारा नाम ले लेना, दिन भर उसको फांका करना पड़ता। महात्मा कहते हैं ऐसा क्यों कहा? श्री हनुमान जी ने ऐसा इसलिए कहा कि देखो, राम जी के नाम में तो 24 घंटे आनंद होगा, लेकिन हनुमान का नाम लोगे तो फांका ही रह जाएगा। मेरा नाम लेने से अच्छा है कि मेरे प्रभु का नाम गाते चलो, मेरा नाम नहीं लो। ये इसलिए नहीं कि नाम लेना ऐसा है ना। अरे श्री हनुमान जी का नाम लेने वाले खूब किलो किलो लड्डू पाते हैं, आनंद करते हैं साहब। हनुमान जी महाराज का तो भजन कर करके महात्मा लोग क्या कहने, अरे क्या आनंद है साहब। हम लोग जब पढ़ते थे तो हनुमान मंदिर जाते थे, यादनगर चौराहे पर प्रातस्मरणि सामान्य महाराज से खूब प्रसाद प्राप्त करते थे साहब। हनुमान चालीसा सुनाते थे, सुंदरकांड सुनाते थे, श्री हनुमान जी कृपा करते थे। ऐसा नहीं है, ये लोकोक्ति समाज में व्याप्त है। श्री हनुमान जी का निर्देश इधर है कि हमारे नाम का गान करे, इससे अच्छा है। हमारा कपि समाज है, हमारे समाज का व्यवहार अलग है। इस कुल में इसलिए जन्म मिला है। रावण ने ब्रह्मा जी से वर ऐसा मांग रखा है, सो प्रभु ने ये सेवा प्रदान की है। उत्तम यह है भगवान का ही नाम लिया जाए। नाम तो प्रभु का है। इसलिए 10 दोहे के पावन प्रसंग में श्री रामचरितमानस जी के बाल कांड में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने नाम महाराज की कितनी महिमा गाई है, और गाते गाते क्या कह गए। चहु जोग चहु सुते नाम प्रभा, चहु जोग चहु सुते नाम प्रभाव, कली विशेषी नहीं आन उपाव, कलयुग में विशेष दूसरा उपाय नहीं। पहली विशेष नहीं आन उपाव, भाय कुभाय अनक आलस
महाराज की कितनी करुणा है, कितनी महिमा है। चहुजुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कौन नाम? अरे जौन आप जप रहे हैं। एक बात का विश्वास रखा जाए, सभी नाम भगवान के नाम हैं। भगवान अरूप है, अगुण, अरूप, अलख है। भगवान का कोई रूप नहीं है। भगत जिस रूप में चाह लेता है, भगवान वही रूप धारण कर लेते। भगवान पिता है। पिताजी धोती कुर्ता पहने तो भी पिताजी, पैंट शर्ट पहने तो भी पिताजी, और वो कैपरे पहने तो भी पिताजी, गमछा पहने तो भी पिताजी। स्वरूप का कोई अर्थ नहीं। भगत जिस भाव की निष्ठा पूर्वक आराधना करता है, भगवान उसके प्रेम को दर्शन करते हुए उसी स्वरूप में प्राप्त हो जाते हैं। जिस रूप में भक्त चाहता है, इस रूप में ये मिल जाएंगे, इस रूप में इसमें मिलेंगे, इस रूप में इसमें मिलेंगे। बांसुरी का चिंतन करो तो बांसुरी वाले हमारे कन्हैया सरकार में। आपकी निष्ठा दृढ़ हो। सुतीक्ष्ण जी महाराज को अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धरी राम। अरे भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखा। अकुलाकर बैठ गए, जैसे केले का फल व्याकुल हो जाए, रोंगटे खड़े हो गए, बिहवल हो गए। क्यों? चिंतन तो राज रूप का था, अभी तो चतुर्भुज रूप नहीं। निष्ठा हमारी जिस स्वरूप में है भगवान का, वही असली स्वरूप। भगवान अरूप है साहब, कोई रूप नहीं है। जैसी हमारी निष्ठा बन सके, भटकन नहीं, अटकिए, रुकिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।